नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। रेडियो कहानी में एक कहानी है जो आपको बहुत पसंद आएगी। सोशल मीडिया पर आई हुई है, नाम लेकिन हमने दिया है उसका, प्रणाम से बच सकते हैं प्राण भी। जी हाँ, एक दिन की बात है, दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर भीष्म पितामह ने घोषणा कर दी, कल मैं पांडवों का वध कर दूंगा। किसने कहा? भीष्म पितामह ने। उनकी घोषणा आप जानते हैं ना, उनकी घोषणा मतलब अंतिम सत्य, अंतिम वाक्य। घोषणा का पता चलते ही पांडवों के शिविर में खलबली मच गई, बेचैनी बढ़ गई। हालांकि उनके साथ में थे श्री कृष्ण, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर भीष्म पितामह ने कहा है कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा, तो अब मुश्किल है पांडवों के प्राणों का बचना। भीष्म की क्षमताओं के बारे में सबको ज्ञान था, इसलिए सभी किसी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो गए, चिंतित हो गए। तभी श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, आओ मेरे साथ चलो। कहाँ? श्री कृष्ण ने कहा, चलो मेरे साथ। द्रौपदी चल पड़ी उनके साथ। द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच गए। कौन? हमारे कृष्णा जी। शिविर के बाहर खड़े होकर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी ने अंदर जाकर जैसा कहा था, और चूंकि संस्कार था, हमारे सनातनियों का संस्कार है, प्रणाम तो करना ही था। उन्होंने अंदर जाकर जहां पर वो शयन कर रहे थे पितामह भीष्म, उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। कह दिया। किसने कह दिया? भीष्म पितामह ने। उनके मुंह से निकल गया, मैंने कहा निकल गया तो फिर निकल गया, वो फिर ध्रुव सत्य बनकर अस्तित्वमान हो जाता है। पर उन्होंने कुछ नहीं पूछा इस बारे में, और पूछा द्रौपदी से, वत्सा तुम इतनी रात में अकेले यहाँ कैसे आई हो? क्या तुमको श्री कृष्ण यहाँ लेकर आए हैं? देखिए, बुद्धिमान, महावीर, महाबुद्धिमान थे भीष्म पितामह। उनको पता था ये रचना किसकी हो सकती है, ये रचना श्री कृष्ण की ही हो सकती है। रचना यानी कि निर्माण, सृष्टि करता है वो, विनष्टि के समर्थक नहीं है, सृष्टि के समर्थक है, विनाश के समर्थक नहीं है, निर्माण के समर्थक है। कौन? श्री कृष्ण। द्रौपदी ने कहा, जी हाँ। वे कक्ष के बाहर खड़े हैं। तब भीष्म भी कक्ष के बाहर आ गए। उनके भगवान थे ना भीष्म के, कृष्ण जी सबके भगवान है, उनके भी थे। बाहर आए और दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। उन्होंने भी, कृष्णा ने भी। भीष्म ने कहा, मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम तो आप ही कर सकते हो श्री कृष्ण। शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया है। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियों को भी पांडवों का प्रणाम पहुंचा रही होती, तो शायद इस युद्ध की नौबत ही नहीं आती। अर्थात तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि वर्तमान में हमारे घरों में जो समस्याएं हैं, उनका मूल कारण भी यही है। हम लोग प्रणामहीन हो गए हैं। जाने अनजाने अक्सर हम घर के बड़ों की उपेक्षा कर देते हैं, हम नहीं चाहते तो भी कर देते हैं। यदि घर के बच्चे और बहुएं प्रतिदिन घर के सभी बड़ों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेना प्रारंभ कर दे, तो शायद किसी भी घर में कभी कोई क्लेश न हो। बड़ों के दिए आशीर्वाद कवच की तरह कार्य करते हैं, उनको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं भेद सकता। सभी से निवेदन है, जो ये सुने वो अपने घरों में इस विचार का आचरण करें और घर पर स्वर्ग का निर्माण करें, स्वर्ग की सृष्टि करें। क्यों? क्योंकि प्रणाम प्रेम है, प्रणाम अनुशासन है, प्रणाम शीतलता है, प्रणाम आदर सिखाता है, प्रणाम से सुविचार आते हैं, प्रणाम झुकना सिखाता है, प्रणाम क्रोध मिटाता है, प्रणाम आंसू धो देता है, प्रणाम अहंकार मिटाता है। क्योंकि प्रणाम हमारी संस्कृति है और हमारी संस्कृति है सनातन संस्कृति। चलता हूँ, आपसे लेता हूँ अनुमति।
करते रहिए काम, बोलते रहिए जय श्री राम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार।